रंगीन मिजाज औरत को पति ने रंगे हाथों पकड़ा। प्रेमी बिना कपड़े रोड पर भागा। एक ऐसी घटना सामने आई है कि जिसको सुनकर एक तरह से कॉमेडी सीन जैसा क्रिएट हो गया और कैसे कैसे लोग अपने चरित्र पे दाग सामने से चलकर लगाते हैं, जिनको समाज की और अपने फैमिली और अपने परिवार की भी कोई परवाह नहीं है। ऐसी ही घटना सामने आई है। एक पति पत्नी काफ़ी सुखी बसर जीवन कर रहे हैं। पति बिजनेसमैन है और बच्चे भी हैं, शादी को कई साल हो चुके हैं और कोई कमी नहीं है, पूरा समृद्ध परिवार है। लेकिन एक बार पति को किसी ने, उसके दोस्त ने बताया कि तेरी पत्नी फलां व्यक्ति के साथ उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और मौज मस्ती करते हुए देखा है। पति को ये बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो अपने आपसी रिश्ते में कोई कमी नहीं थी। पूरी तरह वो भी खुद एंजॉय करते थे, रेगुलर मौज मज़े से रहते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, ना कोई झगड़ा था परिवार में, सभी तरह से सब सुकून रूप चल रहा था। फिर उसको ये विश्वास नहीं आया, लेकिन उसके दोस्त ने उसको जब प्रूफ दिया, उसका एक प्रमाण दिया, तब उसको लगा कि नहीं, बात सच है। लेकिन पति ने समझदारी से काम किया। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो सामान्य कुछ ऑर्डिनरी लोग रहते हैं तो वो ज़्यादातर मारपीट करने लगते हैं, घर पे झगड़ा करने लगते हैं, या फिर बीवी के साथ कुछ ना करने जैसा काम कर डालते हैं और कायदा कानून हाथ में ले लेते हैं। लेकिन ये समझदार पति ने ऐसा नहीं किया। इसने सोचा कि जो भी है ये मामले को मैं सबके सामने लाऊंगा, एक्सपोज करूंगा, उनके घर वालों के सामने और अपने घर वालों के समाज के सामने पोल खोल के रख दूंगा, और वो भी बिना कोई गलत काम किए हुए, कानून बिना हाथ में लिए हुए। फिर वो ताक में बैठा कि कब ये मौका मिले, और वो बाहर जाता था तो भी ध्यान पे रखता था बात को। फिर एक बार ऐसे ही उसने कहा कि मैं कहीं पे बाहर जा रहा हूँ और मुझे कुछ 1-2 दिन लग जाएंगे बिज़नेस के काम के सिलसिले से। तो पति को तो मन में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा आप प्रेमी को बुला लो और मज़े करेंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और खिलाएंगे। तो जैसे ही पति महाशय सुबह निकले तो पत्नी ने फिर तो बच्चे जब स्कूल गए तो मौका देखकर प्रेमी को फ़ोन कर दिया और मिलने चली गई। जैसे ही नदियाँ समंदर में समा जाती हैं, वैसे ही एक होटल में रूम बुक करके नदी बनकर प्रेमिका निकली पत्नी, और अपने प्रेमी की बाहों में रूम खोल के समा गई और दोनों एक दूसरे मिठाई खाने लगे मन भर के। इस तरफ पति तो तैयारी था, जैसे ही वो बाहर निकली पीछा करते हुए उसने मौका देख कर रखा था। उसने अपने भाई भाभी, अपने माता पिता और पत्नी के भी उनके रिश्तेदार, माता पिता और जो भी उपलब्ध थे सबको बुलाकर रख दिया था। और जैसे ही सब आ गए, सब पहुँचे ये गेस्ट हाउस पर, जहाँ पत्नी अपने प्रेमी के साथ उनकी बाहों में समाकर मिठाई बांट रही थी, खिला रही थी। तब जब वो अंदर पहुँचे तो गेस्ट हाउस वालों ने बोला कि भाई वो तो पति के साथ है, आप कौन है ऐसा। तब पति ने उसको प्रमाण दिखाया, भाई असली पति मैं हूँ। फिर बोलना बताना मत, ऐसा करके उसका डुप्लीकेट चाबी लेके वो लोग ऊपर पहुँचे। और जैसे ही डुप्लीकेट चाबी से गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोल दिया तो अंदर का दृश्य देखकर सब लड़की के माता, युवती यानी कि पत्नी के माता पिता, उसके घर वाले और पति के भी भाई भाभी, माता पिता सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि पत्नी तो मिठाई बांट रही थी, बहू मिठाई बांट रही थी अपने प्रेमी को, वो भी बहुत ही गंदे तरीके से। और उनको भी कोई ये चीज़ का इल्म नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोई ऐसे ही रूम खोल के, दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाएगा, वो भी घर वाले इतने सब सगे वालों के साथ। एकदम पसीने छूट गए और तुरंत ही कपड़े बटोरने लगी और अपने आप को संभालने लगी। इस तरफ
पति ने वीडियोग्राफी चालू ही रखी थी, दरवाज़ा ठोका था, खोल रहा था तभी से, और अभी सब वीडियो में उतर रहा था। अब प्रेमी हाथ झटक के एकदम खड़ा हो गया और रूम में भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसे ही उसको एकदम तद्दन बिना कपड़ों के वीडियो उतरने लगा और वो तो भागने की कोशिश करने लगा, धक्का मार दिया। वीडियो उतर रहा था, धक्का मार के वो पति को धक्का मार के भागा नीचे, सीढ़ियों से उतरने लगा। पति भी उसके पीछे गया और सीढ़ियों पर भी वीडियोग्राफी चालू रखी। फिर वो लॉबी में जाके रोड पर निकल के तो भी एकदम पकड़ो 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 ऐसे चिल्लाने लगा पति। तो प्रेमी तो सीधा ही आगे, सिक्योरिटी ने भी आवाज़ सुनी, सब इकट्ठा हो गए और वो तद्दन बिना कपड़ों के ही दौड़ रहा था नीचे, लॉबी में जाकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इधर सिक्योरिटी भी आया और उसको पकड़ने के लिए गया, लेकिन वो थोड़ा सा झुक के उसको भी हल्का धक्का देके पूरा मेन रोड हाईवे पे दौड़ने लगा, वो भी बिना कपड़ों के। और पब्लिक में भी ये दृश्य और पति की वीडियो में भी ये वीडियोग्राफी हो गई। इस तरह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और प्रेमी तो बिना कपड़ों पे रोड पर भागा। इस तरह पत्नी भी शर्म के मारे घर पे पहुंची और वहां से पति के साथ बिना वजह झगड़ा करके सीधा मायके मुंह चढ़ा के फुला के चली गई। इधर पति ने बोला पत्नी को और उसके घर वालों को कि अगर पत्नी ये चीज़ को छोड़कर माफ़ी मांग लेती है और अगर वो बोलती है कि मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगी तो मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ। ये पति समझदार निकला क्योंकि उसके बच्चे भी थे, अच्छा खासा संसार भी चल रहा था और उसने बड़ा दिल रखते हुए पत्नी को माफ़ करने की तैयारी दिखाई। और पत्नी को भी चाहिए कि भाई अभी ये सब भूल कर प्रायश्चित करके माफ़ी मांग ले और ये सब न करने की वादे करें पति को, तो पति उसको फिर से वही सब भूलकर पुरानी ज़िंदगी ही जो कल तक चल रहा था या आज पकड़े गए उससे पहले तक चल रहा था वैसे ही जीने को तैयार है। तो इस तरह से उसने कोई गलत काम नहीं किया, ना पत्नी के साथ कोई मारपीट की, ना प्रेमी के साथ कुछ अघटित किया, ना दोनों के साथ झगड़ा किया और ना ही कोई कायदा कानून हाथ में लिया। ये अच्छी बात है। आपका क्या कहना है कि पति ने सही किया कि गलत किया? हमारे हिसाब से तो सही किया, क्योंकि कायदे कानून में अगर पत्नी के साथ कुछ हाथ उठाता, वो प्रेमी को मार देता, ये सब गलत क्या काम करता तो वो जेल में जाता, तो भी बच्चे रखड़ जाते और उसका संसार भी उजड़ता और वैसे भी उसका पूरा बिजनेस और पूरा समाज में भी बदनामी हो जाती। लेकिन इसने घर वालों को बुलाकर जो इकट्ठा करके उसके सामने ये पोल खोली, तो एक तरीके से कायदे में रहकर सही किया। आप इसके बारे में क्या मानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, अगर ये करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी बातें पहुंचेगी और लोगों में जागरूकता फैलेगी। सही है ना? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। आपका हर दिन, हर घड़ी, हर पल सुखमय रहे। दीपावली की ढेरों सारी अग्रिम शुभकामनाएं हम देते हैं आपको और आपके परिवार को। आने वाले नया साल आपका हमेशा के लिए अच्छा जाए, हर साल अच्छा जाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। धन्यवाद।